अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं फिर हाज़िर हूँ आपके लिए एक नए वीडियो के साथ। आज हम सीखने जा रहे हैं आई सोलर क्लाउड। उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप अपने प्लांट का आई सोलर क्लाउड जो है सॉफ्टवेयर है ओपन करेंगे। किसी भी प्लांट को खोलेंगे तो आपके सामने एक ऐसा फ्रेम ओपन हो जाएगा जिस पे आपको एक्चुअल रनिंग एनर्जी नज़र आएगी। जैसे मेरे प्लांट का रियल टाइम पावर चल रहा है 1.0 मेगावाट और इंस्टॉलेटेड प्लांट की कैपेसिटी है 2.79 और प्लांट पीआर कितनी जा रही है 87%। आज मेरे प्लांट का 6800 यूनिट जनरेशन हुई है। बेसिकली आप देख रहे हैं ये ग्राफ जो है वो ग्राफ बिल्कुल भी सही नहीं आ रहा इस वक्त। इसका मसला सिर्फ ये है कि आज एक तो क्लाउडी वेदर है, हमारे पास बहुत क्लाउडी है। सन जो है सूरज की रोशनी ऊपर नीचे जा रही है। इसके हिसाब से आप ऊपर डेट चेंज करके अपने प्रीवियस डेज़ का भी चेक कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने जनवरी लगा दिया, जनवरी 25 को आप देखेंगे तो प्लांट के जनरेशन बिल्कुल स्मूथ हुई है, क्योंकि उस दिन ना ही कोई क्लाउड था ना ही कोई क्लाउडी वेदर थी, कुछ भी इस सिस्टम का नहीं था। उसके बाद दोस्तों इसमें आप वीकली भी चेक कर सकते हैं। वीकली के हिसाब से आप प्लांट के प्रीवियस 7 डेज़ का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, उसको 1 बाय 1 ग्राफ के अलावा जो ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन है उसमें। फिर आप मंथली भी चेक कर सकते हैं। मंथली में आप डे बाय डे ये डेटा डाउनलोड भी कर सकते हैं और विजुअल इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ ग्राफ में समझ नहीं आ रही तो ये आप टेबुलर फॉर्म में भी इसको देख सकते हैं, ताकि आपके लिए क्लियरिटी हो, आसानी हो आज चीज़ों को समझने के लिए। इसके हिसाब से दोस्तों आप देखें, मैंने जनवरी थी, फरवरी थी, अब ये मैंने मंथ्स सिर्फ चेंज करके फिर देखा। अब देखें ईयरली भी हम चेक कर सकते हैं। 2025 में पहले मंथ में कितनी जनरेशन हुई है, 2025 में दूसरे मंथ में कितनी जनरेशन हुई है। फिर हमने ये साल ही चेंज कर दिया 2024, तो 2024 में ये 12 मंथ की डेटा आपको बताएगा कि 1 बाय 1 आप चेक कर सकते हैं। लाइफ टाइम का बेसिकली मकसद ये होता है कि हमारी जब से प्लान लगा है तब से कितनी जनरेशन हुई। प्लान जनवरी 2023 में लगा था सितंबर में, तो 4 मंथ में देखें, फिर 24 पूरा चल रहा है माशाल्लाह, फिर 25 चल रहा है, तो इस हिसाब से चेक कर सकते हैं। ये कस्टम का मकसद होता है बेसिकली कोई भी 2 दिन की डेटा बताएगा 25 और 26 का, तो इस हिसाब से आप ये पूरा प्लान मॉनिटर कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। इस हिसाब से अपने प्लांट को अप टू डेट भी रख सकते हैं। आप फॉल्ट एनालिसिस भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें देख सकते हैं बर वक्त। फिर दोस्तों आप जाएंगे डिवाइस में जाने के बाद आप देखेंगे सारे इन्वर्टर्स जो भी आपके नॉर्मल होने चाहिए और जो भी रनिंग एक्टिव पावर है टोटल आप देख सकते हैं वो ऑलमोस्ट सबका बराबर होना चाहिए, क्योंकि अगर उन पे इंस्टॉलेटेड कैपेसिटी सेम है तो अगर कहीं ऊपर नीचे हो रहा है तो फिर आप एक इन्वर्टर में जाकर डिटेल डिस्क्रिप्शन में चेक भी कर सकते हैं उसकी एमपीपीटी वोल्टेज, स्ट्रिंग वोल्टेज, करंट सारी। ये देखिए मेरे पास वेदर स्टेशन भी लगा हुआ है, मीटर स्टेशन वो भी नॉर्मल था, लागर भी नॉर्मल था। अब देखें दोस्तों ये मैंने मेट्रो स्टेशन खोला है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ सेंसर लगा हुआ है इरिडेशन का, तो सिर्फ वही इरिडेशन बता रहा है, ना इधर कोई वेदर भी नहीं लगा। वेदर के हिसाब से विंड स्पीड का नहीं लगा हुआ, एम्बिएंट नहीं लगा हुआ, पीवी मॉडल नहीं लगा हुआ, तो डेटा वो शो नहीं कर रहा बेसिकली। उसके बाद ये देखें लॉगर है, लॉगर भी हमारा चल रहा है बिल्कुल नॉर्मल है। लॉगर चलेगा तो ये सारी चीज़ें चलेंगी। आपके सोलर क्लाउड भी आपको डेटा बताएगा और आपका प्लांट की डेटा ऑनलाइन शो होगी। अगर लॉगर में मसला होगा तो फिर सिस्टम आपका स्मूथ नहीं चलेगा। देखिए मैंने एक इन्वर्टर ओपन किया है, उसकी डिटेल चेक करें। टोटल यील्ड इसकी आज कितनी है किलोवाट में, फिर मेगावाट में, फिर इसका टोटल पावर कितना है, टोटल डीसी पावर कितना है। फिर हम चेक करेंगे इसके एमपीपीटी वोल्टेजेस, एमपीपीटी करंट। तो अगर ये सारी चीज़ें आपकी नॉर्मल जा रही हैं फिर आप एमपीपीटी के बाद स्ट्रिंग्स में चले जाएं, चेक करें 1 बाय 1, क्योंकि एक एमपीपीटी में 2 स्ट्रिंग होती हैं। फिर 1 बाय 1 स्ट्रिंग की भी डेटा आप चेक कर सकते हैं। फेस टू फेस वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं, फेस टू फेस करंट भी चेक कर सकते हैं। इसके आप पावर फैक्टर भी इसका चेक कर सकते हैं, रियल पावर फैक्टर और रिएक्टिव पावर फैक्टर, ये सारी चीज़ें आपको मॉनिटर करनी पड़ती है ताकि आपका ये स्मूथ सिस्टम को चला सके। अगर खुदा न खास्ता कोई फॉल्ट आ जाता है, कोई एबनॉर्मलिटी हो जाती है, तो वो आपको अलार्म शो करेगा। इधर जब अलार्म शो करेगा तो आपको वो फॉल्ट बर वक्त रिजॉल्व करना होगा। देखिए मेट्रो स्टेशन चल रहा है इस वक्त 20 इन्वर्टर्स में, मतलब हो गया 18 इन्वर्टर हो गए माशाल्लाह से, और एक वेदर स्टेशन हो गया और एक लागर, यानी कि 20 डिवाइसें हमारी क्या चल रही हैं, नॉर्मल चल रही हैं। शुक्रिया।